सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी को महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी दूंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार द्वारा अभी एक पत्र जारी किया गया है। इसमें सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 मिशन के अंतर्गत ECCE यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगनवाड़ी प्रबंधन समिति AMC के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में AMC यानी कि आंगनवाड़ी मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। समिति में माता पिता और समुदाय की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इसका उद्देश्य आंगनवाड़ी सेवाओं, बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और ECCE की क्वालिटी में सुधार करना है। अब हर आंगनवाड़ी केंद्र में एक ऐसी समिति बनाई जाएगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चों को सही पोषण, गर्भवती महिलाओं को आवश्यक सेवाएं और आंगनवाड़ी की सभी सुविधाएं सही तरीके से मिल रही हैं या नहीं। इस समिति का नाम होगा AMC यानी कि आंगनवाड़ी मैनेजमेंट कमेटी। तो आज की वीडियो में मैं आपको महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बताऊंगी कि AMC क्या है, इसका गठन कैसे करना है, इसके उद्देश्य क्या होंगे और यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा समुदाय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और बिल्कुल ध्यान से सुने। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि AMC क्या है। AMC यानी कि आंगनवाड़ी प्रबंधन समिति, आंगनवाड़ी मैनेजमेंट कमेटी एक स्थानीय महिला समिति होगी जो प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र की निगरानी, सहयोग और सुधार के लिए बनाई जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि गांव या वार्ड के सभी बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं, धात्री माताओं और किशोरियों को सरकार द्वारा मिलने वाली सेवाएं सही समय पर और अच्छी क्वालिटी के साथ मिले। सरल शब्दों में कहें तो AMC आंगनवाड़ी केंद्र और समुदाय के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करेगी। अब है AMC क्यों बनाई जाएंगी। सरकार के सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 मिशन के अंतर्गत यह समितियां बनाई जाएंगी ताकि आंगनवाड़ी सेवाओं में सुधार हो, लोगों की भागीदारी बढ़े, बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को समय पर सेवाएं मिले, आंगनवाड़ी की कार्यप्रणाली पारदर्शी और जवाबदेही बने। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आंगनवाड़ी में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं। तो बच्चों को पूरक पोषाहार देना, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन देना, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, धात्री माताओं का पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ज़रूरत पड़ने पर अस्पताल में रेफरल। अब हम जानते हैं कि AMC के मुख्य उद्देश्य क्या होंगे। इसका उद्देश्य होगा बच्चों का बेहतर विकास, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को कुपोषण से बचाना और उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास को सुनिश्चित करना। फिर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद करना। AMC आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सेवाएं बेहतर तरीके से देने में सहयोग करेगी। फिर है माता पिता में जागरूकता फैलाना, परिवार को समझाना कि बच्चों को सही पोषण कैसे दें, 6 माह तक केवल माँ का दूध क्यों ज़रूरी है, समय पर टीकाकरण क्यों करवाना चाहिए, बच्चों की देखभाल कैसे करें। फिर है विभिन्न विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन, AMC पंचायत, स्वास्थ्य विभाग, आशा, ANM और आंगनवाड़ी के बीच बेहतर तालमेल बनाएगी। फिर है सेवाओं में पारदर्शिता, यदि किसी सेवा में कमी हो तो उसे पहचान कर सुधार करवाने का प्रयास किया जाएगा। फिर है AMC का गठन कैसे होगा। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के लिए कंसर्न CDPO द्वारा समिति का गठन किया जाएगा। समिति के सभी सदस्यों को समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से समझ सकें। यह समिति पूरी तरह से महिला समिति होगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि यदि AMC एक्टिव होगी तो क्या होगा। इससे बच्चों को बेहतर पोषण मिलेगा, कुपोषण कम होगा, गर्भवती महिलाओं को समय पर सेवाएं मिलेंगी, आंगनवाड़ी की गुणवत्ता बढ़ेगी, समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी, लोगों को सरकारी सेवाओं पर विश्वास बढ़ेगा। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए किसी गांव की आंगनवाड़ी में कई बच्चों का वजन लगातार कम हो रहा है, तो AMC बैठक करेगी, कारण पता लगाया जाएगा,
एएनएम और आशा से संपर्क किया जाएगा। परिवारों को सही पोषण के बारे में बताया जाएगा। बच्चों की नियमित निगरानी की जाएगी। कुछ ही महीनों बाद बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा। यही एएमसी का वास्तविक कार्य होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि एएमसी में कौन कौन सदस्य होंगे और हर सदस्य की क्या जिम्मेदारी होगी। सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के लिए एक एएमसी बनाई जाएगी। इस समिति का गठन महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाएगा। समिति बनने के बाद सभी सदस्यों को उनकी भूमिका, जिम्मेदारियों और कार्य करने की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एएमसी पूरी तरह महिलाओं की समिति होगी। इसका उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और बच्चों व माताओं से जुड़े मुद्दों पर बेहतर डिसीजन लेना है। अब हम जानते हैं कि एएमसी में कौन कौन सदस्य होंगे। तो कंसर्न सुपरवाइजर इस समिति की चेयरपर्सन होंगी, यानी कि अध्यक्ष होंगी। समिति की अध्यक्ष संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र की महिला सुपरवाइजर होंगी। उनकी भूमिका होगी समिति की बैठक बुलाना, सभी सदस्यों के साथ चर्चा करना, योजनाओं की समीक्षा करना, समस्याओं का समाधान करना, समिति का नेतृत्व करना। फिर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समिति की मेंबर कम कन्वीनर, सदस्य सह संयोजक होंगी, यानी कि समिति के सभी कार्यों का संचालन और रिकॉर्ड रखने की मुख्य जिम्मेदारी इन्हीं की होगी। उनकी जिम्मेदारी बैठक की सूचना देना, बैठक की कार्यवाही लिखना, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड साझा करना, समिति के निर्णयों का पालन करना। फिर है आशा वर्कर। आशा कार्यकर्ता हेल्थ डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। उनकी भूमिका होगी गर्भवती महिलाओं की जानकारी देना, टीकाकरण में सहयोग करना, स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देना, बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य की निगरानी करना। तो इस कमेटी में आशा वर्कर एक होंगी। फिर है 3 से 6 वर्ष के बच्चों की 2 माताएं। आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों की 2 माताओं को समिति में शामिल किया जाएगा। इससे अभिभावकों की भागीदारी बढ़ेगी। उनकी जिम्मेदारी होगी बच्चों की समस्याएं बताना, भोजन की क्वालिटी पर सुझाव देना, अन्य माता पिता को जागरूक करना। फिर है स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य। यदि गांव में महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी है तो वहां से एक महिला सदस्य को प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि एसएचजी नहीं है तो किसी एनजीओ या सीएसओ की महिला सदस्य को समिति में शामिल किया जा सकता है। उनकी भागीदारी होगी समुदाय की भागीदारी बढ़ाना, महिलाओं को जागरूक करना, योजनाओं के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन में सहयोग देना। इनकी संख्या भी 1 होगी। फिर है नज़दीकी सरकारी प्राथमिक विद्यालय की महिला शिक्षिका। समिति में पास के सरकारी प्राथमिक विद्यालय की 1 महिला शिक्षिका भी सदस्य होंगी। उनकी भूमिका होगी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में सहयोग करना, स्कूल जाने की तैयारी यानी कि स्कूल रेडीनेस पर सुझाव देना, आंगनवाड़ी और स्कूल के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाना। इनकी संख्या भी 1 होगी। गाइडलाइंस में यह स्पष्ट किया गया है कि सबसे पहले स्वयं सहायता समूह की सदस्यता को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि किसी क्षेत्र में एसएचजी उपलब्ध नहीं है तभी एनजीओ या सीएसओ यानी कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, नागरिक समाज संगठन, तभी एनजीओ या सीएसओ की महिला सदस्य को नामित किया जाएगा। सीएसओ यानी कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, नागरिक समाज संगठन, यह भी नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का समूह होता है जो सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए लोगों द्वारा अपनी मर्जी से बनाया जाता है। तो एएमसी में कुल 7 सदस्य होंगे। एक सुपरवाइजर जो इसकी चेयरपर्सन होंगी, फिर कंसर्न सेंटर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, फिर आंगनवाड़ी वर्कर की आशा कार्यकर्ता, फिर 3 से 6 वर्ष के बच्चों की माताएं, इनकी संख्या 2 होगी। एसएचजी, एनजीओ, सीएसओ की महिला, इनकी संख्या 1 होगी और इसमें हमें पहले प्रायोरिटी एसएचजी की महिला को देनी है। फिर है महिला शिक्षिका, इनकी संख्या 1 होगी, यानी कि कुल 7 सदस्य होंगे। तो एएमसी केवल कागजी समिति नहीं होगी बल्कि यह आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और समुदाय को एक साथ जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मंच होगा
जब समिति के सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाएंगे, तब बच्चों को बेहतर पोषण, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं और सुरक्षित भविष्य मिल पाएगा। इसीलिए एएमसी का एक्टिव पार्टिसिपेशन हर आंगनवाड़ी केंद्र की सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि एएमसी के सदस्यों का चयन कैसे किया जाएगा। सरकार ने एएमसी के सदस्यों के चयन के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं ताकि समिति में ऐसे लोग शामिल हो सकें जो वास्तव में बच्चों, माताओं और समुदाय के विकास के लिए काम कर रहे हैं। कुछ मेंबर्स अपने पद के कारण ऑटोमेटिकली समिति में शामिल होंगे, जबकि कुछ मेंबर्स का चयन सीडीपीओ द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा। तो कौन कौन सदस्य ऑटोमेटिकली समिति में शामिल होंगे? इन सदस्यों का अलग से चयन नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही उस आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े हुए हैं। इसमें है कंसर्न सुपरवाइजर, कंसर्न आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर। ये तीनों अपने पद के कारण समिति के सदस्य होंगे। सदस्यों के रूप में माताओं का चयन कैसे किया जाएगा? समिति में केवल उन्हीं माताओं को शामिल किया जाएगा जिनके बच्चे 3 से 6 वर्ष की आयु के हों, जिनके बच्चे संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र में एनरोल्ड हों। उन माताओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो कम से कम 10th पास हों, जो सामाजिक कार्यों में रुचि रखती हों, जो समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग ले सकें, जो बच्चों और महिलाओं के हित में काम करने के लिए समय निकाल सकें। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि अलग अलग सामाजिक और आर्थिक वर्गों की माताओं को रिप्रेजेंटेशन मिले ताकि सभी परिवारों की आवाज़ समिति तक पहुंच सके। फिर है एसएचजी की सदस्यों का चयन। यदि गांव में एसएचजी मौजूद है तो उसी समूह की एक महिला सदस्य को प्रायोरिटी दी जाएगी। किन एसएचजी को प्राथमिकता मिलेगी? जो स्थानीय स्तर पर सक्रिय हों, जो एनआरएलएम या एनयूएलएम जैसी सरकारी योजनाओं के तहत रजिस्टर्ड हों। एनआरएलएम होता है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और एनयूएलएम होता है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, यानी कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। फिर जिस एसएचजी की सदस्य समाज सेवा में रुचि रखती हो, जो समुदाय के लिए समय देने को तैयार हो। इसका उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और समुदाय को योजनाओं से जोड़ना है। फिर है एनजीओ सीएसओ की महिला सदस्य का चयन। ये सिर्फ उस केस में होगा यदि गांव में एसएचजी उपलब्ध नहीं है, तो किसी स्थानीय एनजीओ या सीएसओ की महिला सदस्य को समिति में शामिल किया जा सकता है। तो इनमें भी किन संस्थाओं को प्राथमिकता मिलेगी? ऐसी संस्थाएं जो महिला एवं बाल विकास, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ईसीसीई, समाज कल्याण जैसे क्षेत्रों में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करती हों। चुनी गई महिला सदस्य सामाजिक रूप से सक्रिय हो और बच्चों व महिलाओं के साथ काम करने का अनुभव रखती हों। फिर है सरकारी प्राथमिक विद्यालय की महिला शिक्षिका का चयन। समिति में एक महिला शिक्षिका भी शामिल की जाएंगी। सबसे पहले प्राथमिकता उस सरकारी विद्यालय को दी जाएगी जो आंगनवाड़ी केंद्र के साथ एक ही परिसर में, यानी कि कोलोकेटेड है, या जिस विद्यालय से आंगनवाड़ी केंद्र जुड़ा हो। यदि वहां महिला शिक्षिका उपलब्ध नहीं है तो पास के किसी अन्य सरकारी प्राथमिक विद्यालय की महिला शिक्षिका को सदस्य बनाया जा सकता है। फिर है इसमें सदस्यों का कार्यकाल। अब बात करते हैं कि समिति के सदस्य कितने समय तक अपने पद पर रह सकते हैं। स्थायी सदस्य, ये सदस्य अपने पद के कारण समिति में रहते हैं, जैसे सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा, सरकारी प्राथमिक विद्यालय की महिला शिक्षिका। जब तक वे अपने कंसर्न्ड पद पर कार्यरत हैं तब तक वे समिति के सदस्य बने रहेंगे। अन्य सदस्यों का कार्यकाल। जिन सदस्यों का चयन किया जाता है, जैसे बच्चों की माताएं, एसएचजी, एनजीओ या सीएसओ की महिला सदस्य, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। 2 वर्ष पूरे होने के बाद नए सदस्यों का चयन किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को समिति में काम करने का अवसर मिलेगा। तो मान लीजिए किसी गांव की आंगनवाड़ी में एएमसी बनानी है तो सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर और आशा पहले से ही सदस्य होंगे। 2 ऐसी माताओं का चयन होगा जिनके बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं। गांव के सक्रिय एसएचजी से एक महिला सदस्य ली जाएगी। पास के सरकारी स्कूल की प्राइमरी फीमेल टीचर को भी शामिल किया जाएगा। यदि गांव में एसएचजी नहीं है
तो किसी सक्रिय एनजीओ की महिला सदस्य को लिया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि एएमसी के कार्य क्या होंगे। एएमसी का मुख्य काम यह सुनिश्चित करना होगा कि आंगनवाड़ी केंद्र पर मिलने वाली सभी सेवाएं समय पर, अच्छी क्वालिटी के साथ और सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचें। सरल भाषा में कहें तो एएमसी आंगनवाड़ी केंद्र की निगरानी करने, समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान खोजने में मदद करने वाली समिति होगी। तो एएमसी की बैठक कितनी बार होगी? सरकारी गाइडलाइन के अनुसार एएमसी की बैठक हर 2 महीने में कम से कम एक बार आंगनवाड़ी सेंटर पर आयोजित की जाएगी। बैठक में सभी सदस्य मिलकर चर्चा करेंगे कि पात्र लाभार्थियों को सभी सेवाएं मिल रही हैं या नहीं, पोषण कार्यक्रम सही चल रहा है कि नहीं, किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। आंगनवाड़ी सेवाओं की निगरानी करना। एएमसी नियमित रूप से देखेगी कि बच्चों को समय पर पूरक पोषण मिल रहा है या नहीं, भोजन की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, आंगनवाड़ी भवन सही है या नहीं, साफ सफाई ठीक से हो रही है या नहीं, आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। यदि कोई कमी मिलती है तो समिति पहले स्थानीय स्तर पर उसे सुधारने का प्रयास करेगी। यदि समस्या बड़ी हो तो उसे सीडीपीओ या डीपीओ तक भेजा जाएगा। फिर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का सहयोग करना। एएमसी केवल निगरानी ही नहीं करेगी बल्कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद भी करेगी, जैसे घर घर जाकर परिवारों से संपर्क करना, बच्चों का वजन और लंबाई मापने में सहयोग करना, पूरक पोषण वितरण में सहायता, ईसीसीई गतिविधियों को सफल बनाना। फिर है सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन। एएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि हर महीने समुदाय से जुड़े कार्यक्रम आयोजित हों, जैसे VHSND। इस दिन महिलाओं की जांच होगी, बच्चों का टीकाकरण होगा, पोषण संबंधी सलाह दी जाएगी। फिर है ECCE दिवस। इस दिन बच्चों के लिए खेल खेल में सीखने की गतिविधियां कराई जाएंगी। इसके अलावा पोषण माह, पोषण पखवाड़ा, स्कूल एक्सपोजर विजिट, PTM यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग जैसे कार्यक्रमों में भी समिति एक्टिव भूमिका निभाएगी। फिर है समुदाय की भागीदारी बढ़ाना। एएमसी का उद्देश्य केवल सरकारी योजनाएं चलाना नहीं बल्कि पूरे समुदाय को जोड़ना भी है। इसीलिए समिति माता पिता को जागरूक करेगी, महिलाओं को पोषण की जानकारी देगी, बच्चों को शुरुआती शिक्षा का महत्व समझाया जाएगा। इसमें पुरुषों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को भी बाल देखभाल में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे पूरे परिवार की भागीदारी बढ़ेगी। फिर है सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना आंगनवाड़ी केंद्र पर, जैसे बच्चों के जन्मदिन मनाना, स्थानीय त्योहार, सामुदायिक भोजन, विशेष कार्यक्रम जैसी गतिविधियां आयोजित करने में सहयोग करेगी। लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भोजन साफ और सुरक्षित हो, पौष्टिक भोजन परोसा जाए, NFSA यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों का पालन हो। फिर है जागरूकता अभियान चलाना। एएमसी समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करेगी, जैसे स्वास्थ्य जागरूकता, पोषण शिक्षा, ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ, स्वच्छता, टीकाकरण, बच्चों की शुरुआती शिक्षा। इसके लिए समिति SHG, पंचायत, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगी। मान लीजिए किसी गांव की आंगनवाड़ी में बच्चों को समय पर पोषाहार नहीं मिल रहा, तब एएमसी बैठक बुलाएगी, समस्या का कारण पता किया जाएगा, भोजन की गुणवत्ता की जांच की जाएगी, जरूरत पड़ने पर सीडीपीओ को सूचना भेजी जाएगी। अगले महीने फिर समीक्षा की जाएगी कि समस्या दूर हुई या नहीं। यानी एएमसी केवल शिकायत नहीं करेगी बल्कि समस्या का समाधान खोजने में भी सक्रिय भूमिका निभाएगी। समुदाय से सहयोग और संस्थान जुटाना। एएमसी केवल सरकारी रिसोर्सेज पर निर्भर नहीं रहेगी बल्कि समाज की भागीदारी भी बढ़ाएगी। समिति कोशिश करेगी कि माता पिता सहयोग करें, स्वयंसेवक जुड़ें, CSR कॉरपोरेट संस्थाएं मदद करें, स्थानीय NGO और CSO सहयोग करें, समुदाय के लोग बच्चों के लिए उपयोगी सामग्री दान करें। जैसे यदि किसी आंगनवाड़ी में खिलौने या शिक्षण सामग्री की कमी है तो समिति समाज के सहयोग से खिलौने, पुस्तकें, कहानी की किताबें, वर्कबुक, चार्ट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। इससे बच्चों को बेहतर वातावरण में सीखने का अवसर मिलेगा। फिर है कुपोषित बच्चों की विशेष देखभाल। एएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि कुपोषित बच्चों की समय पर पहचान हो, विकास में देरी वाले बच्चों की निगरानी की जाए,
ज़रूरत पड़ने पर अस्पताल या स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया जाए। नियमित फॉलोअप किया जाए। यदि किसी बच्चे को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो तो उसके परिवार को भी उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। फिर है पोषण ट्रैकर और पारदर्शिता बनाए रखना। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एसएनपी का मेन्यू आंगनवाड़ी केंद्र पर सभी के देखने के लिए लगाया जाए, लाभार्थियों की सूची उपलब्ध हो, भोजन की मात्रा और समय स्पष्ट लिखा हो। पोषण ट्रैकर ऐप में सभी जानकारी समय पर और सही तरीके से अपडेट की जाए। साथ ही समिति यह भी देखेगी कि कोई पात्र बच्चा छूट न जाए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का एनरोलमेंट और नियमित उपस्थिति बनी रहे। फिर है सभी पात्र लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाना। एएमसी समय समय पर सर्वे करवाने में सहयोग करेगी ताकि गांव या क्षेत्र में कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित ना रह जाएं। इसमें शामिल हैं प्रेग्नेंट महिलाएं, लैक्टेटिंग मदर, 0 से 6 वर्ष के बच्चे। यदि कोई नया लाभार्थी मिलता है तो उसका एनरोलमेंट करवाने में भी समिति सहयोग करती है। फिर है शिकायतों का समाधान। यदि किसी लाभार्थी को कोई समस्या होती है, जैसे पोषाहार समय पर नहीं मिल रहा, पात्र लाभार्थियों को सेवाएं नहीं मिल रही, तो एएमसी इन शिकायतों को सुनती है और उनका जल्द समाधान कराने का प्रयास करती है। ज़रूरत पड़ने पर मामला उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचाया जाएगा। पोषण वाटिका को बढ़ावा देना। एएमसी पंचायत, स्थानीय निकाय और समुदाय के सहयोग से पोषण वाटिका विकसित करने का प्रयास करती है। पोषण वाटिका में मौसमी और पौष्टिक सब्जियां एवं फल उगाए जाएंगे, जैसे पालक, मेथी, टमाटर, लौकी, पपीता, सहजन। इनका उपयोग बच्चों और गर्भवती और धात्री माताओं के पोषण को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। फिर है यदि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के हित में कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य करना आवश्यक है तो एएमसी उस दिशा में भी पहल कर सकती है। यानी समिति केवल नियमों तक सीमित नहीं है बल्कि स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार कार्य भी कर सकती है। अब हम आते हैं इसके कोरम पर। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि कोरम क्या होता है। कोरम का मतलब होता है कि बैठक को वैलिड बनाने के लिए आवश्यक मिनिमम सदस्यों की संख्या। तो हमारे एएमसी में कुल टोटल 7 मेंबर होते हैं, लेकिन बैठक को वैलिड बनाने के लिए कुल 7 मेंबर में से कम 4 सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए। इनमें अध्यक्ष और सदस्य सह संयोजक की उपस्थिति भी आवश्यक होती है। यदि आवश्यक सदस्य उपस्थित नहीं है तो बैठक में लिए गए डिसीजन मान्य नहीं माने जाएंगे। फिर है रिकॉर्ड रखना और रिपोर्टिंग। एएमसी की हर बैठक का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखना अनिवार्य है। इसे मिनट्स ऑफ मीटिंग कहा जाता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग में यह जानकारी दर्ज की जाएगी, बैठक की तारीख, उपस्थित सदस्य, किन विषयों पर चर्चा हुई, क्या निर्णय लिए गए, आगे क्या कार्य किया जाएगा। बैठक समाप्त होने के 7 दिनों के भीतर इसकी कॉपी सीडीपीओ को भेजना आवश्यक होगा। फिर है एएमसी के कार्यों की समीक्षा कैसे होगी। सीडीपीओ वर्ष में 2 बार समिति के कार्यों की समीक्षा करेंगी। समिति के दौरान देखा जाएगा कि कितनी बैठकें हुई, कितने सदस्य उपस्थित रहे, लिए गए डिसीजंस पर कितना काम हुआ, समिति कितनी एक्टिव रही। फॉर एग्जाम्पल, किसी गांव में कई बच्चे कुपोषित पाए गए, एएमसी बैठक करती है। समिति पोषण ट्रैकर का रिकॉर्ड देखती है। बच्चों का दोबारा वजन लिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास रेफर किया जाएगा। पोषण वाटिका से हरी सब्जियां उपलब्ध कराई जाएंगी। बैठक की पूरी कार्यवाही यानी MOM मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखी जाएगी और 7 दिन के अंदर सीडीपीओ को भेज दी जाएगी। फिर है हमारा मौजूदा समितियों के साथ संरेखण यानी कि अलाइनमेंट विद एग्जिस्टिंग कमिटी। मैं इसे आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाती हूँ। हो सकता है कई जगहों पर पहले से ही ऐसी समितियां हों जो आंगनवाड़ी बच्चों के पोषण या मातृ स्वास्थ्य से जुड़े कार्य कर रही हों। ऐसी स्थिति में नई समिति बनाने की बजाय सरकार कोशिश करेगी कि उसी मौजूदा समिति को आंगनवाड़ी प्रबंधन समिति यानी कि एएमसी के साथ जोड़ दिया जाए। इसे ही संरेखण या अलाइनमेंट कहा जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाएगा कि यदि एक ही आंगनवाड़ी केंद्र के लिए कई अलग अलग समितियां बना दी जाएं तो कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि एक ही विषय पर अलग अलग बैठकें होंगी, सदस्यों का समय अधिक लगेगा, जिम्मेदारियां स्पष्ट नहीं रहेंगी, काम रिपीट होगा, सरकारी संसाधनों की भी बर्बादी होगी। इसीलिए सरकार चाहती है कि जहां संभव हो एक ही मजबूत समिति सभी आवश्यक कार्यों को कोऑर्डिनेट करे।
इसका फायदा ये होगा कि यदि मौजूदा समिति और एएमसी को एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक ही समिति सभी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेगी, बैठकों की संख्या कम होंगी, जिम्मेदारियां स्पष्ट रहेंगी, समय और रिसोर्सेज की बचत होगी, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा। मान लीजिए किसी गांव में पहले से ही ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समिति काम कर रही है, अब उसी गांव में एएमसी भी बननी है। यदि दोनों समितियां अलग अलग रहेंगी तो दोनों अलग अलग बैठकें करेंगी, अलग अलग रिकॉर्ड होगा, कई सदस्य दोनों मीटिंग्स में शामिल होंगे, एक ही विषय पर 2 बार चर्चा होगी। लेकिन यदि दोनों का अलाइनमेंट कर दिया जाए तो एक ही समिति सभी विषयों पर चर्चा करेगी और काम अधिक व्यवस्थित और प्रभावी रूप से होगा। तो सरकार का उद्देश्य अधिक समितियां बनाना नहीं है, बल्कि बेहतर व्यवस्था और बेहतर परिणाम सुनिश्चित करना है। इसीलिए जहां पर पहले से कोई कमेटी मौजूद हो तो उसे एएमसी के साथ जोड़ा जा सकता है, ताकि सभी कार्य एक ही मंच से प्रभावी रूप से किए जा सकें। तो आज की वीडियो में हमने एएमसी के बारे में पूरी जानकारी आसान भाषा में समझी। हमने जाना कि एएमसी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका गठन कैसे होगा, सदस्यों का चयन किन नियमों के अनुसार किया जाएगा, समिति की जिम्मेदारियां क्या होंगी, बैठकें कैसे आयोजित होंगी, रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी, और यह भी समझा कि पहले से मौजूद समितियों के साथ एएमसी का कोऑर्डिनेशन कैसे किया जा सकता है। तो एक सक्रिय और जिम्मेदार समिति ही बच्चों को बेहतर पोषण, क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग माताओं को समय पर सेवाएं दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एएमसी केवल एक समिति नहीं होगी, बल्कि गांव के बच्चों, माताओं और पूरे समुदाय के बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी निभाने वाली टीम होगी। जब समुदाय और आंगनवाड़ी मिलकर काम करेंगे तभी बच्चों का स्वस्थ और सुरक्षित विकास संभव होगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे अपनी साथी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा, एएनएम सुपरवाइजर और अन्य कंसर्न लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग एएमसी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।